हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि माननीय अतुल प्रसाद जी द्वारा बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक नया ट्वीट जारी कर दिया गया है। और चेयरमैन साहब बच्चों से क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये रोज़ सुबह उठते हैं और एक ट्वीट कर देते हैं। एडमिट कार्ड जारी हो गया है लेकिन अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इनको करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ क्या कर रहे हैं चेयरमैन साहब, रोज़ सुबह उठते हैं, एक इनको नया मजाक करने का मूड होता है और ये कर देते हैं बच्चों के साथ। ये नया ट्वीट करके क्या बताना चाहते हैं बच्चों को, ये तो मेरे समझ में आया ही नहीं है। अगर किसी को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कुल मिलाकर, कि ये बच्चों को भर्ती करना चाह रहे हैं या बच्चों से सिर्फ कमा लो, पहले ढंग से कमा लो, सरकार को दे दो। सरकार का चुनाव है अगले साल, जिससे सरकार पैसा ढंग से कोष में आ जाए और अपना चुनाव अच्छे से लड़ सके, उसके लिए ये काम कर रहे हैं, सरकार को खुश करने के लिए या बच्चों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। उसके बाद चलिए इनको पूरा ट्वीट आपको हम पढ़ाते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये बच्चों के साथ सिर्फ ट्वीट करके खिलवाड़ कर रहे हैं कि तुम चाहे बीएड के हो चाहे बीटी से। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश आपको दे दिया और आपको पता है कि आप NCTE के ही अंडर में हैं और जो ये कहेगा उसको आपको बाद में करना ही करना है, तो आप अभी क्यों बच्चों को बहका रहे हैं और ऊपर से लिख रहे हैं कि बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि क्या फ़र्क होता है किस किस चीज़ में। आइए पढ़ के इनको देख लेते हैं खुद ही। माननीय अध्यक्ष साहब ये हैं, इनको एकदम सलाम है बच्चों की तरफ से। देखिए, ई एडमिट कार्ड एंड TRE फाइनल एडमिट कार्ड, होल्डिंग TRE ऑन अ टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब इनके कहने का मतलब है TRE को रोकना और कुछ बच्चों का डिस्क्वालिफिकेशन। कुछ बच्चे अब इनसे मिले हैं, देखिए मुझे लगता है 50% से ज़्यादा बच्चे बीएड के अप्लाइड किए होंगे प्राथमिक शिक्षक में, क्योंकि 6 to 8 की ज़्यादा भर्ती थी नहीं। वाइल द फॉर्मर्स इज सो फॉर अनअफेक्टेड बाय द रीसेंट ऑर्डर ऑफ द हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम सीधा सीधा बीएड वालों को मना कर रहे हैं प्राथमिक से, लेकिन इनके हिसाब से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसको फॉलो करते हैं, अभी मैंने बताया था NCTE। अब ये अभी आगे क्या कह रहे हैं ज़रा देखिएगा। और द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द लेटर। मतलब ये कह रहे हैं बाद में हम नहीं कह सकते क्या हो सकता है क्या नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अफेक्ट कर रहा हो। तो इनको भाई साहब को कौन बताए कि सरकार ने सरेंडर कर दिया है। सीटेट का फर्स्ट पेपर जो है, CTET का फर्स्ट पेपर डिजी लॉकर से हटा दिया गया है सरकार द्वारा। अब सरकार के अंडर में ही वो आती है NCTE। अब उसी को फाइनल करना है कि क्या बनाएगा क्या नहीं, वही इनको नोटिफिकेशन भेजेगा आगे का। लेकिन अभी भाई साहब कह रहे हैं आप मुझे अभी पैसा दीजिए और हम कमा लेते हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक इन अ मेकिंग अजम्पशन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब बताइए, अब बेस्ट इंटरेस्ट को बता रहे हैं खोजने के लिए। बेस्ट इंटरेस्ट क्या है इनके हिसाब से कि आप जाइए BPSC का पेपर दीजिए और वहाँ से पेपर दे के जब आइए तो एक नोटिफिकेशन NCTE द्वारा जारी कर दी जाए जिसमें ये बताया जाए कि बीएड के बच्चों को बाहर कर दिया गया। तो आपने जो भी पैसे खर्च किए अपने 10-20 दो 4-5 हज़ार 6 हज़ार जितने भी पैसे खर्च किए आपने, वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाए। तो इनका यही कहने का मतलब है। सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी में इनकी बता दी हैं। एकदम से बच्चों का मजाक बनाकर रख दिया है। पहले बच्चे इनको कमा कर दे दें, जिससे बिहार में जाएंगे तो वहाँ ट्रैवल बढ़ेगा, होटल में रहने का खर्चा, इससे बिहार सरकार की कमाई होगी। और ये सिर्फ बिहार के सरकार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि बिहार के बच्चों या बाहर के बच्चों के लिए काम कर रहे हों। सीधा सीधा मना कर दिया गया है, लेकिन इनके हिसाब से अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन बता दी है, अलग बात है। आप पेपर दीजिए आकर, फिर भी इनसे कोई मतलब नहीं। मतलब एकदम से मजाक कर दिए हैं और बच्चों को कह रहे हैं रियलिस्टिक सोचने के लिए। यहाँ पर लिखना चाहिए कैंडिडेट नहीं, BPSC चेयरमैन शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग। इसके आगे की जो भी लाइन इन्होंने लिखे हैं इनके लिए होना चाहिए बिल्कुल भी एकदम से। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो भी बीएड के कैंडिडेट हैं बहुत ही सावधानीपूर्वक जाइए एग्ज़ाम देने। अगर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है और आप उस खर्चे को मतलब सह सकते हैं तब जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए। नहीं तो इनका एग्ज़ाम से एक दिन तक पहले तक ट्वीट आता रहेगा। एडमिट कार्ड जारी कर दिया इन्होंने, लेकिन अपना ट्वीट करना बंद नहीं किया। एक लाइन में या तो ये बता दें कि हम एग्ज़ाम के बाद भी BPSC में जो अप्लाइड कर चुके हैं बच्चे
उनको हम अपने राज्य की तरफ से कानून बनवाकर शामिल कर लेंगे किसी भी तरीके से, या ब्रिज कोर्स करवाकर। ऐसा कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ये सीधा कह रहे हैं कि बाद के लिए द सेम कांट बी सेट फॉर द लेटर, मतलब बाद के लिए इनके बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बता सब कुछ पड़े रहे हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा सावधानी पूर्वक जाइए अपना एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने को मैं नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन बीपीएससी द्वारा सिर्फ और सिर्फ बच्चों का मजाक बनाया जा रहा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और सिर्फ कमाने के लिए ये सारी प्रपंच रचे जा रहे हैं, जिससे बीपीएससी के जो भी बच्चे हैं वो जाएं एग्ज़ाम देने, वहाँ की सरकार ढेर सारा पैसा कमा सके। और एक बड़ा कारण क्या है कि अगर ये अभी बीपीएससी से बीएड को बाहर कर देते हैं तुरंत से, तो इनको सारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी मंशा मुझे सरकार की नहीं दिख रही है, क्योंकि ना सरकार की तरफ से कोई भी कमेंट आया है, ना ही बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से ऐसा कोई ट्वीट आया है। बस ये रोज़ सुबह उठते हैं गोल मोल सा कोई ट्वीट कर देते हैं जिससे बच्चे भ्रमित रहें, और 2-4 दिन की बात है, आज 14 हो गई है, 10 दिन बाद आपका पेपर है 24, 25, 26 को, तो 10 दिन ऐसे ही ये घुमाकर ख़त्म कर देंगे। और बच्चे जब एग्ज़ाम दे लेंगे तो इनका सीधा सीधा एक ट्वीट फिर से आएगा प्यारा सा, जिसमें फिर कोई विरोध करके या कोई कुछ नहीं कर सकता कि हम एनसीटीई को फॉलो करते हुए, एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर करते हैं। तो कृपया जब तक इस तरह की कोई चीज़ें ना जाए, इसके लिए चाहे ट्विटर कैंपेन या वहाँ बिहार के आसपास जो भी बच्चे हों चेयरमैन के ऑफिस वहाँ जाकर बात करें, नहीं तो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आज कुछ बच्चे गए हैं हाई कोर्ट में बिहार शिक्षक प्राथमिक भर्ती को लेकर, तो देखिए वहाँ सर क्या निकल कर आता है। जैसे ही कुछ भी निकल कर आएगा वहाँ से मैं आपके सामने तुरंत ले आऊँगा अपने वीडियो के माध्यम से, इसलिए मेरे चैनल को आप तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे ट्वीट मैंने आपको दिखा दिया है, बाद के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने रिस्क पर जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। द सेम कांट बी सेट फॉर द लेटर, मतलब कुछ भी, और अभी तक अनअफेक्टेड नहीं है, मतलब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि हम बाहर करते हैं। और एनसीटीई जो है वो केंद्र सरकार से चलती है, एनसीटीई जो है केंद्र सरकार से चलती है, और केंद्र सरकार ने सीटेट का फर्स्ट पेपर बाहर कर दिया है, डिजी लॉकर से रिमूव कर दिए हैं सारे एप्लीकेशन, एसएलपी के, उसमें एसएलपी लिखा भी था पहले भी सीटेट की मार्कशीट में, इन्होंने बाहर कर दिया है एसएलपी के माध्यम से। लेकिन इनको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इनको ये समझ में आ रहा है कि हमें पैसा ना लौटाना पड़े जो बच्चे बाहर दिए हैं, क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करना पड़ेगा, और बहुत सारे इन्होंने सेंटर बुक कर लिए होंगे। तो कुल मिला के अपना नुकसान ना चाहकर सिर्फ बच्चों का नुकसान चाह रहे हैं, जिससे सरकार के ऊपर कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो कृपया चेयरमैन साहब जी हम लोग की बच्चों की आवाज़ सुनिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे चेयरमैन साहब तक बात पहुँच सके कि कृपया कर बच्चों पर एहसान करें और बच्चों को एक साफ चीज़ बता दें, या तो बीएड को अंदर करेंगे या तो बीएड को बाहर कर देंगे एग्ज़ाम के बाद, और बीएड को बाहर कर देंगे तो उसके बाद दूसरा रास्ता है। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए मजाक के बाद, मजाक में जो आएगा अतुल प्रसाद जी द्वारा।